नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपनी ही एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्पिन कहलाती है। ये क्वांटम नंबर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए इसकी स्पिन की बेसिस पे वैल्यूज़ रखी गई हैं दो। देखें, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे जब मूव करेगा तो उसके पास 50% चांसेस होते हैं दो मूवमेंट करने के, दैट इज़ क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास मूवमेंट का एक चांस ये है कि वो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करे, इस तरह मूव करे, यानी ये मूवमेंट हो, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। और दूसरी सूरत ये है कि वो एंटी में चले, तो वो एंटी यानी क्लॉक की एंटी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे इस मूवमेंट में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। एट अ टाइम इस इलेक्ट्रॉन के पास ये दोनों चांसेस होते हैं, एक ही वक्त में एक इलेक्ट्रॉन पूरी फुल 100% मूवमेंट शो नहीं कर सकता। सो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो उसको +½ वैल्यू दी गई है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ जो है वो वैल्यू दी गई है। और डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है अपवर्ड एरो पेपर के ऊपर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है डाउनवर्ड एरो से। पैरेलल स्पिन, ये आगे से स्पिन की दो टाइप्स आ जाती हैं कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन आर कॉल्ड पैरेलल स्पिन। अगर दो इलेक्ट्रॉन है एट अ टाइम एक ऑर्बिटल में और एक ही स्पिन से मूव कर रहे हैं, यानी दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो अगर दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो पेपर रिप्रेजेंटेशन में क्लॉकवाइज को अपवर्ड से मूव कर रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों को अपवर्ड रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंटेशन होती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। एंटी पैरेलल स्पिन होती है जो टू इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑपोजिट स्पिन। अब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों ऑपोजिट स्पिन से चल रहे हैं, एक क्लॉकवाइज चल रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक क्लॉकवाइज की डायरेक्शन को अपवर्ड एरो से और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे।